जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेल इन्वर्टर सेविंग्स का स्मार्ट सॉल्यूशन। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। G7 का दौरा मुख्तसर करके ट्रंप का वाशिंगटन वापसी का फैसला। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान से बारहा कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप फर्दो जौहरी रिएक्टर तबाह करने के लिए जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के अमेरिकी शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। चीनी सफारत खाने की अपने शहरियों को जल्द इसराइल से निकालने की अहकाम। ईरान ने तल अबीब और हाइफा पर बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे पर हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी हमले के बायस हाइफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा कर दिया, जिनमें से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान में कई जोरदार धमाके। अहवाज शहर में भी कई धमाके। वस्ती ईरान के नतंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस को फाल कर दिया गया। पीर को ईरानी सरकारी टीवी चैनल पर इसराइली हमले में जख्मी एक मुलाजमा दम तोड़ गई। तेहरान एयरपोर्ट पर F-14 तैयारे को निशाना बनाने का भी दावा। मगरबी ईरान में जमीन से जमीन पर हमला करने वाले मिसाइलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारियत से निपटने पर है। इससे पहले बयान में ईरानी वजीर खारजा का कहना था नेतन्याहू जैसे शख्स को रोकने के लिए वाशिंगटन से एक फोन कॉल काफी है। अगर ट्रंप जंग रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो अगले इक़दाम नतीजा खेज होने चाहिए। इसराइली वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने का इशारा दे दिया। कहा खामनाई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। और बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1003 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। रवां माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे से मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। 3000 नई आसामियों की तजवीज़ भी है।